हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हाई रिच स्टार पर। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। साथियों, अभी हाई रिच का सिचुएशन हम सबको पता है कि हमारा कोर्ट में हमारा प्रोसेस चल रहा है। हेयरिंग पे हेयरिंग हो रहे हैं और तारीख पे तारीख हमको मिल रही है। कोई भी डिसीजन अभी हमारा जजमेंट नहीं हमको मिल पा रहा है। लेकिन इसी बीच में हम सबको कुछ हमारे पॉजिटिव मोमेंट हमको मिले हैं, जिससे हम सबको उम्मीद है कि हमारा कंपनी कमबैक कर सकेगा। तो जो हमने अपना पैसा लगाया हुआ है, ये हम सबको ज़रूरी है कि इसका इन्फॉर्मेशन हम सबको होना चाहिए। क्या अभी सिचुएशन चल रहा है, क्या हमारा केस का इन्फॉर्मेशन है, ये हम सबको ऐसी आशा रहती है, उम्मीद रहता है कि इसका कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। तो ये हमारा चैनल आपको बस यही इन्फॉर्मेशन देने के लिए प्रयास कर रहा है और लगातार इस पर हम आगे आपको प्रोसेस जो भी होगा आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो इस चैनल से जुड़े रहिए और अपने सभी लोगों को चैनल के जो भी वीडियो हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है, सबको भेजिए, जिससे सभी को ठीक से इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो अभी जो हमारा मीटिंग हुआ है हमारे लीडर्स के बीच में, तो उस मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ है और हाई रिच का नेक्स्ट अपडेट क्या है, क्या प्रोसेस है, आइए इस वीडियो में जानते हैं और समझते हैं। हाई रिच जो एक सिस्टम है वो पूर्णतः ईमानदारी पर टिका हुआ है, वफादारी। आप देखिए, कंपनी ने एक पैसा किसी का नहीं खाया था। कोई भी अभी महानुभाव दो आए यहाँ पर जिन्होंने बात करी कि हमने पैसा लगवाया, तो साहब पैसा आएगा तो आप रखोगे नहीं क्या? आप दीपक जी, आप कह रहे कि मदन जी ने पैसा लगवाया, ठीक है, अगर पैसा आएगा तो आप रखना मत, है ना? तो हम सभी का स्वार्थ रहता है, हम सिर्फ कहते हैं कि इन्होंने पैसा लगवाया, क्योंकि सभी को ये बात पता थी कि 10,000 अगर हम लगाएंगे डिजिटल आईडी में तो हमको 30,000 रुपए मिलेगा। तो कोई किसी का पैसा जान करके, ठीक है, अगर लगवा भी दिया, अभी जो मैं अपडेट दूंगा उससे तो फिर आपको लगेगा कि कंपनी तो बहुत जल्दी वापस आ रही है। तो एक बार मुंह से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आता। ऐसा कोई सा काम मत करिए कि जिससे सामने वाले का दिल दुखे। अभी ठीक है, टफ समय है हम लोगों के लिए, लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि हम समझ नहीं पाए। आज शुरुआत में सर ने बोला कि परिपक्वता, आज सर ने स्टार्ट ही उससे किया कि जो मेच्योरिटी का जो लेवल है ना, वो हमको बढ़ाना चाहिए अपना। और रास्ता जो भटक चुके हैं लोग, उनको भी रास्ता दिखाने का प्रयत्न आज के सेशन में किया गया है। और सर कहते हैं कि हमें कभी भी हमारे लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए, कभी भी। देखिए, और गुरुदेव ने आपको अपना नंबर भी दिया है कि आप जो भी आपको प्रॉब्लम्स है आप उनसे बात करिए। तो आज का होस्टिंग जबरदस्त, ट्रेनिंग बिल्कुल डायनामिक, ट्रेमेंडस। और हमेशा से एज यूजुअल हमारे कुलदीप सर बहुत महत्वपूर्ण बातें करते हैं, बहुत सीखने योग्य बातें हैं। जहां उनको ऐसा लगता है कि मुझसे गलती हुई है वो स्वीकार करते हैं, जहां उनको लग रहा है कि हम लोगों से गलती हो रही है तो वो बिल्कुल बताने में चूकते भी नहीं है, डांटने से भी चूकते नहीं है। वो कड़वा बोलते हैं लेकिन सत्य बोलते हैं। तो सत्य यह है कि हाई रिच वापसी कर रहा है, बिल्कुल 100% वापसी कर रहा है। अब कुछ फैक्ट्स हैं, मैं फैक्ट्स आपके सामने रखता हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक और अपडेट आया था, तो मैं अब सीधे सीधे उस अपडेट पर आ रहा हूँ। और अपडेट कुछ ऐसा है कि ये जो कहना चाहिए कि जो पीएमएलए का हमारा जो केस है, ये पीएमएलए का केस पहले भी हमने इसके बारे में आपको बताया था। ये केस जो है हमारा नई दिल्ली में जो प्रवर्तन निर्देशालय है के अपीलीय जो न्यायाधिकरण है, उनके सामने ये मामला हमारा लंबित है। अगर इसको इंग्लिश में बोलूं तो ईडी, है ना? ईडी ईडी वाला जो ये हमारा मामला था, तो प्रवर्तन निर्देशालय के उप निदेशक का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे जो अधिवक्ता है, कोचीन कार्यालय न्यायाधिकरण के समक्ष एक रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कुछ और समय चाहते हैं, जैसे कि उन्होंने बताया गया, है ना? अब ये जो पूरा मैटर था, अब इस मैटर को मैं आपको बता रहा हूँ कि मैटर चालू कहाँ से हुआ था, क्योंकि पीएमएलए के बारे में मेरे को भी थोड़ा सा टाइम लगा सारी इन्फॉर्मेशन निकालने, क्योंकि बाकी तो सेशन कोर्ट का और हाई कोर्ट का तो निकल कर आ जाता था, पर जो ये वाला जो है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब थोड़ा सा कुछ ऑर्डर्स हैं, 2-3 ऑर्डर्स हैं, 2-3 लाइन्स के ही हैं, ज्यादा नहीं है, एक ही केस है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है कि क्या हुआ था। मैंने पिछले बार भी अपडेट्स रखे थे, कम से कम 2 से 3 बार मैं ये अपडेट्स रख चुका हूँ। तो चलिए, मैं रख ही देता हूँ, लेकिन उसके पहले केस नंबर बताता हूँ मैं, क्योंकि आज 2 हमारे हाई रिच भाई है कि जो पता नहीं क्यों परेशान हो रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं सबसे पहले, उसके बाद में सेकंड में रखता हूँ। आप जैसे कुलदीप सर ने नंबर जो बोला था अपना, मैं केस नंबर बोल रहा हूँ, ये आप सभी लोग लिखो, आप पेन डायरी लेके बैठा करो। मैं आपको सभी लोगों से मेरा अनुरोध रहता है, मैं जब भी आता हूँ, भले मैं ट्रेनिंग में हूँ चाहे किसी भी पार्ट में हूँ, पेन और डायरी लेके आप बैठा करो। इस केस नंबर को आप लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है केस। जो जो लोग पैसे मांग रहे हैं आपसे, है ना, उनका क्या होना है ये मैं बताता हूँ आपको।
केस नंबर CRL/MP/01009988/2025। ये वो केस है जो 11/2/2025 को ये केस दर्ज हुआ था और 15 फरवरी 2025 को ये केस डिस्पोज हो गया था। ऐसे महाअनुभव 61 लोग थे हमारे में से। हम ग्रेट हाईरिचियंस अपने आप को बोलते हैं और हम में से ही 61 लोग ऐसे थे जिन्होंने हमारी ईमानदार कंपनी हाईरिच के खिलाफ केस किया था। अब इनका क्या हश्र हुआ ये बता रहा हूं मैं आपको। केवल 4 दिन में ये लोग केस हार गए। जिन्होंने कंपनी के ऊपर केस किया था कि हमको पैसा चाहिए, हमको पैसा चाहिए, हमको पैसा चाहिए, तो कोर्ट ने इनको बोला कि आपको कोई पैसा वैसा अभी तो मिलने वाला है नहीं, क्योंकि ये न्यायालय के अधीन मामला चल रहा है। तो हम आपको पैसा देंगे, हम नहीं देंगे, आपको पैसा हाईरिच देगा। और कंटेस्टेड अलाउड हुआ। मदन सर तो वकील है, मदन सर तो जानते हैं इस बात को कि कंटेस्टेड अलाउड हुआ। और कंटेस्टेड अलाउड होने के बाद में वह पिटिशनर के फेवर में गया। सेरेना मैडम पिटिशनर थी और ये केस सेरेना मैडम हाईरिच जीत गए। और वो 61 लोग मुंह ताकते रह गए और न वो घर के रहे न घाट के रहे, न उनको वहां कुछ मिला न यहाँ अब इज्जत मिलेगी। जो कंपनी आपकी माँ है, आप उसके खिलाफ कैसे केस कर सकते हैं? कैसे हम कह सकते हैं कि हमारी कंपनी बेईमान है? किसी का 1 रुपया भी रखा था जब तक खाते चालू थे हमारे? एक एक पैसा दिया है हाईरिच ने, एक एक पैसा। और मैंने तो गलती से 10,000 रुपए डाल दिए थे कंपनी के अकाउंट में, वो भी मेरे अकाउंट में उन्होंने वापस कर दिए। इतनी मेरी कंपनी महान है। मैं हाईरिच को, मैंने एक ही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी करी और जिंदगी भर एक ही कंपनी करूंगा और हमेशा इंतजार करूंगा कि मेरा हाईरिच ईमानदार था, ईमानदार है और ईमानदार रहेगा। और अभी भी हाईरिच वापस आ रहा है। अब मैं अपने मेन केस पर आता हूँ। तो चलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये आपने केस नंबर अगर ये नोट कर लिया हो तो इसका आप हवाला दे सकते हैं कि सारे जो इस प्रकार के मामले हैं कि जो लोग कहते हैं कि हमको पैसा दो, आपने किसी ने किसी को पैसा नहीं दिया, आपका पैसा हाईरिच के पास में सुरक्षित है। हाईरिच ने उसको इन्वेस्ट किया था, जैसे हमारे कुलदीप सर ने ट्रेनिंग में बताया। और जैसे ही ये मामला हमारा निपट जाएगा, और बिल्कुल हमको लग रहा है कि बहुत ही जल्दी हमारा मामला जो है बर्ड्स का भी निपट जाएगा। जिससे मैंने आपको बताया था कि टेंटेटिव डेट्स होती है, तो टेंटेटिव का मतलब होता है संभावित। तो डेट आगे ले सकते हैं, लिया जा सकता है। और पहले 4-5 केसेस में ऐसा हुआ है कि 2 जून मतलब 2 जून पत्थर पे लकीर नहीं हो गई है, उसको पहले भी लिया जा सकता है। तो वो भी कभी अपडेट आएगा तो वो भी मैं आपको दूंगा। लेकिन आज मैं ईडी की बात कर रहा हूँ आपसे। वो बर्ड्स की बात थी, ईडी की बात है। हमारे ऊपर कितने मामले हैं और हम कैसे कैसे उनमें से निकलते जा रहे हैं, कैसे कैसे रास्ता बनता जा रहा है, उसके विषय में थोड़ा सा आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी चूंकि ये बात भी रखना बहुत जरूरी थी, फिर से एक बार केस नंबर बोल रहा हूँ, CRL/MP/01009988/2025। ये वो केस था जो डायरेक्टली कंपनी के अगेंस्ट में किया गया था। लेकिन जिन्होंने भी केस किया, अदालत खुद कह रही है, कोर्ट कह रहा है कि आपको हाईरिच पैसा देगा, आपको हाईरिच पैसा देगा, मतलब हाईरिच वापस आएगा। तो यहाँ पर भी कोर्ट ने क्लियर किया है कि हाईरिच ही आपको पैसा देगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि हाईरिच वापस आ रहा है। तो मैंने पहले ये वाला केस बता दिया आपको, जो कि हो चुका है, डिस्पोज हो गया है केस 4 दिन में। 11/2 को हुआ और 15/2 को डिस्पोज हो गया। तो यहाँ से मेरे ख्याल से मेरे सारे भाई बहनों को क्लियर हो गया होगा कि आप जिसको भी केस करना है करो, लटक जाओगे। अब जैसे ये लोग लटक गए, है ना? तो आपको लटकना है, संबंध खराब करना है तो एक दूसरे के ऊपर केस करो। किसी ने किसी का पैसा नहीं रखा है। जो आपने पैसा दिया था उससे आईडीज ली गई थी और वो आईडीज आपको दी गई थी। और अभी वो पैसा कंपनी के पास है। जैसे अकाउंट्स डिफ्रीज होंगे, सारा पैसा कंपनी जैसा पहले दे रही थी वैसा वापस देगी। चलिए अब मैं आता हूँ अपने मेन ऑर्डर के ऊपर। थोड़ा सा आज 5-10 मिनट ऊपर जा जाएंगे तो कोई बात नहीं। देखिए, ये अपीलेट ट्रिब्यूनल अंडर SAFEMA 1976 के अंदर, ये न्यू दिल्ली के अंदर ये केस PMLA का हमारा है ना? तो इसमें ये होता है कि SAFEMA जो है वो स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1976 है। मतलब स्मगलिंग और फॉरेन एक्सचेंज से संबंधित ये मामला है हमारा। क्योंकि आपको ये भी याद होगा कि किस प्रकार से हमें हमारे ऊपर आरोप लगाया गया था कि 1,000 करोड़ रुपया हाईरिच ने इंडिया के बाहर भेजा है। मैंने जब अपना ये पूरा इतिहास रखा था, मैंने अर्निंग ईगल का जो इतिहास था उसके अंदर हमारे साथ में क्या क्या हुआ था, तो उस समय मैंने ऐसा बताया था। और अनिल लकारा ने ये याचिका लगाई थी और उसमें कहीं से भी उस याचिका के अंदर ये प्रूफ नहीं हो पाया था कि 1 रुपया भी बाहर गया है। तो उसी के ऊपर ये केस हमारा चल रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारा PMLA का कौन सा केस है। और तो ये ईडी से संबंधित ये केस हमारा चल रहा है। तो देखिए, ये PMLA, ये डायरी नंबर 2271, जो लोग भी लिखना चाहते हैं लिख लो। बड़े मुश्किल से मेरे को ये सब केस नंबर और सब डायरी नंबर मिले हैं, तो देख लीजिए। क्योंकि कहीं पर भी यूट्यूब के अंदर किसी ने भी ये नहीं बताया कि केस नंबर कौन सा। बस हमको 3 वीक्स का ये मिला है, एक्सटेंशन मिला है, स्टे मिला है, वो ये लोग बताते हैं। लेकिन ये कब केस हुआ था, किसने किया था,
क्या नंबर था केस नंबर में, एक एक चीज बता रहा हूँ आपको। तो पीएमएलए डायरी नंबर 2271/2024 मेसर्स हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस द डेप्यूटी डायरेक्टर डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट ईडी के डायरेक्टर के खिलाफ लड़ रहे हैं हम। ठीक है, तो एडवोकेट्स जो ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो कोर्ट में अपीयर हुए थे फॉर द अपीलेंट्स, हमारी तरफ से, हमारे मतलब हाईरिच की तरफ से मिस्टर तुषार सिंह ये एडवोकेट थे उस वक्त हमारे, और रेस्पोंडेंट्स की तरफ कोई भी एडवोकेट नहीं था, क्योंकि ये दाखिल हुआ था ये हमारा। तो इसका एक 3-4 लाइन है, मैं पढ़ देता हूँ। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द हियरिंग, 17/9/2024 का ये ऑर्डर है, लेकिन ये स्टार्ट हुआ था, यहाँ से पढ़ना जरूरी है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द हियरिंग इट इज सबमिटेड by the learned counsel for the appellant that the registry has pointed that the appeal has been filed without any authorization of board resolution. However, during the course of hearing, it is pointed out the learned counsel that this is a private company. The directors of this appellant company are husband and wife, namely Mr. K.D. Prathapan and Mrs. Srena K.S. Mr. K.D. Prathapan is in jail. Due to this fact, the other director, that is Mrs. Srena K.S. has filed this appeal on behalf of the company. In the circumstances, the request of the learned counsel for the appellant to accept the appeal is considered and allowed. The registry is directed to allot the appeal number of the appeal and list the appeal on 22nd October 2024 for further proceedings. G.S. Mishra मेंबर थे, राजेश मल्होत्रा मेंबर थे, और ये इन्होंने किया है। और न्यू दिल्ली 17 सितंबर 2024 के दिन ये डायरी नंबर इन्होंने दिया है। अब इसी का मैं जो है आपको थोड़ा सा हिंदी कर देता हूं मैं, है ना, हिंदी में आपको कर देता हूं। 1 मिनट आप रुकिए, सिर्फ 1 मिनट, 1 मिनट, इसका हिंदी। चलिए ये सारा तो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया था कि डायरी नंबर कौन सा है। डायरी नंबर चलिए 2271, और सीधे ऑर्डर पढ़ रहा हूँ हिंदी में। सुनवाई के दौरान यह एलडी वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अपीलकर्ता के लिए रजिस्ट्री ने बताया है कि अपील बोर्ड के प्रस्ताव के बिना ही दायर की गई है। हालांकि सुनवाई के दौरान एलडी वकील ने बताया कि यह एक निजी कंपनी है। इस अपीलकर्ता कंपनी के निदेशक पति पत्नी है, जिनका नाम श्री केडी प्रतापन और सुश्री श्रीना केएस है। श्री केडी प्रतापन इस वक्त कस्टडी में है, इस कारण अन्य निदेशक यानी सुश्री श्रीना केएस मैडम ने कंपनी की ओर से यह अपील दायर की है। ठीक है, तो ये मैडम ने ये अपील दायर की थी, ये समझ में आया। और इस परिस्थिति में अपीलकर्ता के लिए एलडी वकील द्वारा अपील स्वीकार करने के अनुरोध पर विचार किया गया और उन्हें अनुमति दी गई। तो ये जो याचिका लगाई गई थी हमारी मैडम की तरफ से, उसको अनुमति मिल गई थी। रजिस्ट्री को अपील की अपील संख्या आवंटित करने और आगे की कार्रवाई के लिए अपील को 22 अक्टूबर 2024 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया जाता है। तो उसको सूचीबद्ध किया जाता है और उसकी एक डेट आ जाती है आगे की, 22 अक्टूबर 2024। फिर इसके बाद में यही वाली डेट जो है ये आगे चली जाती है, और एक और डेट आती है कि फिर 22/10/2024 जो है 22/10/2024 नोटिस जारी करे। एक और ये सेकंड ऑर्डर आता है, ये सारे मैं ऑर्डर्स पढ़ रहा हूँ आपको। वो नोटिस पंजीकृत डाक से भेजा जाए, अपील को 14 जनवरी 2025 को सूचीबद्ध करे। अब ये अपील जो है वो 14 जनवरी 2025 को सूचीबद्ध करे, ऐसा उसके अंदर बताया गया। अब आप देखिए कि क्या होता है कि इसके बाद में अब उस ये जो मैंने आपको डेट बताई है 14 जनवरी 2025, अब इस दिन क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब इस समय क्या होता है, चलिए ये वाला है। तो आदेश 14/1/2025, अब ये जो अभी 2 महीने पहले का ये है, ये जनवरी के अंदर 14। नोटिस की सेवा के बावजूद प्रतिवादी संख्या 02 से 06 के लिए कोई नहीं है ना, इसीलिए उनके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की जाती है, और अन्यथा भी उक्त प्रतिवादी प्रो फार्मा प्रतिवादी है और अपीलकर्ता उनके खिलाफ किसी राहत का दावा नहीं कर रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 के लिए एलडी वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए 8 सप्ताह का समय मांगा और उसे मंजूर कर लिया। मामले की सुनवाई 19 मार्च 2025 तक स्थगित की जाती है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो 2 से 6 ये जो प्रतिवादी थे, ठीक है, ये लोग कोर्ट में नहीं आते, ये लोग, इनको एक्स पार्टे घोषित कर दिया जाता है। मैंने आपको बताया था एक बार पहले, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि पीएमएलए के अंदर इनको नोटिस देने के बावजूद ये लोग कोर्ट में दाखिल नहीं होते हैं, क्योंकि इन लोगों को या तो इन लोगों को फंसाया गया था, या इनको पता ही नहीं था कि
इनको दाखिल भी होना है या इन्होंने केस भी किया या ये लोग डर गए या इनके पास में कुछ नहीं था। तो ये लोग तो कोर्ट ने इनको एक तरफा घोषित कर दिया और इनको अब आने की जरूरत नहीं है, इसका अर्थ ये होता है। अब उसके बाद में कोर्ट ने सीधे जो उप निदेशक थे ईडी के, उनको उन्होंने बुलाया, जो उप निदेशक थे। तो वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी यहाँ पर कि उन्होंने 8 हफ्तों का समय मांगा था। अभी 14/1 की बात है, 8 हफ्ते मतलब 2 महीना। तो ये 14/3 के आसपास इनको 2 महीने हो जाते हैं। ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया है कि अभी दूसरा जो ये अपडेट आया था, एक अपडेट तो हमारे मैडम के बेल का था, और जो दूसरा अपडेट था हाईरिच के मामले में, जो नई दिल्ली में जो ईडी का जो मैंने आपको बताया था, प्रवर्तन निदेशालय के उप निदेशक, जो डिप्टी जो ये ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जो उप निदेशालय उप निदेशक जो हैं, ठीक है, डिप्टी कमिश्नर जो हैं, ठीक है, इनका अधिवक्ता कोचीन कार्यालय न्यायाधिकरण के समक्ष रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कुछ और समय चाहता है। देखिए, इनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, तो इनको और समय चाहिए। इसीलिए न्यायाधिकरण के अध्यक्ष श्री बालेश कुमार ने अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए चर्चित मामले में 5 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया। उम्मीद है कि मामले की सुनवाई अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के प्रथम सप्ताह में फिर से होगी। देखिए, इनके हाथ ईडी के कैसे काटे थे कि 2 से 6 जो आरोपी थे, 2 से 6 जो थे, ये लोग तो आए नहीं। ठीक है, तो अब सिर्फ जो उप निदेशक था ईडी का, उसको केवल आना था। और 2 हफ्ता मतलब ये 14 मार्च को 2 हफ्ते का टाइम हो गया था। उसके बाद में इनको और 5 हफ्ते का समय इनको चाहिए था। तो 5 हफ्ते का समय मतलब ये जा रहा है अप्रैल एंड के अंदर। तो अप्रैल एंड में या मई के फर्स्ट वीक में ये जो हमारा ईडी का जो हमारा मामला है, ये भी लगभग क्लियर हो जाएगा और इनको फाइनल रिपोर्ट देने की बात कही है। अब बिल्कुल क्लियर कट जज ने बोल दिया है कि आपको जो भी है, पहले भी समय दिया गया था, पहले 8 हफ्तों का समय लिया, अभी फिर से 5 हफ्तों का लिया समय। अब ये जो 5 हफ्ते का समय है, ये 30 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। तो होपफुली हमारा 30 अप्रैल से लेके तो मई के फर्स्ट वीक के अंदर अंदर ईडी का मामला हमारा निपट जाएगा, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं, क्योंकि पहले 2 से 6 जो ये थे, ये तो संख्या वाले लोग, ये तो आए नहीं, ये अपीयर ही नहीं हुए मतलब कोर्ट में। अब इनके पास कुछ नहीं, सीधे तारीख लिए जा रहे हैं और मामले को एक्सटेंड करे जा रहे हैं। तो इनके पास कुछ नहीं है और सारा जो हमारा ये वाला भी जो केस है बिल्कुल डिस्पोज ऑफ होगा, हमारे हक में आएगा। और बस ये एक सबसे मेन अपडेट था। तो बिल्कुल आप ऑप्टिमिस्टिक रहें, सभी लोग आशावादी रहें, बिल्कुल जीतेंगे हम लोग। हमारा बर्ड्स भी बहुत जल्दी क्लियर होने वाला है और ये ईडी का मामला भी क्लियर हो जाएगा। तो जितने भी कांटे थे हमारे रास्ते में, वो धीरे धीरे सारे निकलते जा रहे हैं। तो फाइनल रिपोर्ट देने की बात कही है कोर्ट ने। तो इनके जो पीपी है और इनके जो ये जो मैं जिनके बारे में जो कमिश्नर बता रहा हूँ मैं ईडी के, जो उप कमिश्नर है, डेप्यूटी कमिश्नर जिनको बोलते हैं, आएंगे और अप्रैल के अंदर जो भी रिपोर्ट इनको रखना है वो रखेंगे और मामला बहुत जल्दी रफा दफा हो जाएगा। तो चलिए, बहुत टाइम अभी हो गया है, 10:15 के आसपास हो गए हैं, तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हायरिच,